हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम व्यष्टि अर्थशास्त्र परिचय से बनने वाले सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ब्रिटिश अर्थशास्त्री J.M. किन्स की प्रसिद्ध पुस्तक द जनरल थ्योरी किस वर्ष प्रकाशित हुई? ए में 1926, बी 1936, सी 1946 या डी 1956। तो सही उत्तर होगा 1946। J.M. किन्स की प्रसिद्ध पुस्तक द जनरल थ्योरी 1936 में प्रकाशित हुई थी। सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले हैं। ए में मार्शल, बी में बोल्डिंग, सी में केन्ज या डी में रैगनर फ्रिश। सही उत्तर होगा रैगनर फ्रिश। रैगनर फ्रिश ने सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किया था। व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? व्यक्तिगत परिवार, व्यक्तिगत फर्म, व्यक्तिगत उद्योग या इनमें से सभी। तो सही उत्तर होगा इनमें से सभी, क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसी भी एक व्यक्ति, एक परिवार, एक फर्म के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी सही उत्तर होगा। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है? ए में राष्ट्रीय आय, बी में पूर्ण रोजगार, सी में कुल उत्पादन या डी में उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र में समस्त राष्ट्रीय आय, समस्त रोजगार और सभी उत्पादनों की चर्चा की जाती है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, आय विश्लेषण में या समष्टि अर्थशास्त्र में। डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन किन शाखाओं के अंतर्गत किया जाता है? ए में व्यष्टि अर्थशास्त्र, बी में समष्टि अर्थशास्त्र, सी में उपरोक्त दोनों या डी में इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा सी उपरोक्त दोनों, क्योंकि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में भी और समष्टि अर्थशास्त्र में भी किया जाता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं? ए में जेबी से को, बी में किन्स को, सी में मार्शल को या डी में सभी को। तो सही उत्तर होगा मार्शल को। मार्शल को अर्थशास्त्र का जनक, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न अर्थशास्त्री में कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है? ए में जेबी से, बी में मार्शल, सी में पीगू और डी में कैनन। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जेबी से, जो विचारधारा कल्याणवादी विचारधारा की नहीं है। बाकी मार्शल, पीगू और कैनन ये तीनों कल्याणवादी विचारधारा के है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही उत्तर होगा। किसने कहा अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान? ए में मार्शल ने, बी में फ्राइडमैन ने, सी में केन्स ने या डी में इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा फ्राइडमैन ने। फ्राइडमैन ने कहा था कि अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 10, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है? ए में व्यक्तिगत इकाई की, बी में आर्थिक समग्र की, सी में राष्ट्रीय आय की या डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो व्यक्तिगत इकाई की, यानी कि इसमें सही उत्तर होगा व्यक्तिगत इकाई। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। निम्न में कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? निम्न में कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, सीमित साधनों में जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा दोनों, क्योंकि अर्थशास्त्र में असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं और सीमित साधनों से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं दोनों के बारे में अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? ए में जेबी से, बी में माल्थस,
सी में अल्फ्रेड मार्शल या डी में एडम स्मिथ। तो सही उत्तर होगा अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाने जाते हैं। किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? ए में मार्शल, बी पॉल सैमुअल्सन, सी जे.एस. मिल या डी एडम स्मिथ। तो सही उत्तर होगा ए मार्शल। ए मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होता है व्यक्तिगत इकाई, छोटे छोटे चर, व्यक्तिगत इकाई या उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाई और छोटे छोटे चरों की चर्चा की जाती है, यानी कि ये दोनों सम्मिलित होते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। उत्पादन के निम्न में कौन से साधन है? भूमि, श्रम, पूंजी, उपयुक्त सभी। सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि ये तीनों उत्पादन के साधन हैं। क्वेश्चन नंबर 16, माइक्रोज जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में कौन सा शब्द है? अरबी का, ग्रीक का, जर्मन का या अंग्रेजी का? तो सही उत्तर होगा ग्रीक, क्योंकि माइक्रोज शब्द जो है वह ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है छोटा। निम्न में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? भूमि, श्रम, पूंजी या इनमें से सभी। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, लेकिन यहाँ ऑप्शन ये गलत है। इनमें से सभी की जगह होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों उत्पत्ति के यानी कि उत्पादन के साधन हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं होगा। आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को दो शाखाओं व्यष्टि और समष्टि में निम्न में किसने विभाजित किया? ए में मार्शल, बी में रिकार्डो, सी में रैगनर फ्रीस और डी में इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा रैगनर फ्रीस। रैगनर फ्रीस ने आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के आधार पर अर्थशास्त्र को व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र दो भागों में विभाजित किया। व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी है? वस्तु कीमत निर्धारण, साधन कीमत निर्धारण, आर्थिक कल्याण, डी में इनमें से सभी। तो सही उत्तर होगा इनमें से सभी, क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र में वस्तु की कीमत निर्धारण किया जाता है, साधन की कीमत निर्धारण किया जाता है और आर्थिक कल्याण की भी चर्चा होती है, इसीलिए इसमें ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। सीमित साधन और असीमित आवश्यकता का विचार किसने दिया? ए में एडम स्मिथ, बी में मार्शल, सी में रॉबिन्स और डी में सैमुअल्सन। सही उत्तर होगा रॉबिन्स। रॉबिन्स ने सीमित साधन और असीमित आवश्यकताओं का विचार दिया था। किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? ए में मार्शल, बी में रॉबिन्स, सी में एडम स्मिथ और डी में जे.के. मेहता। सही उत्तर होगा एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता हैं एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्स या सैमुअल्सन। तो सही उत्तर होगा मार्शल। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं हैं क्या उत्पादन हो, कैसे उत्पादन हो, उत्पादित वस्तु का वितरण कैसे हो और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो सही उत्तर होगा इनमें से सभी, क्योंकि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या ये तीनों ही हैं। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है अधिकाधिक उत्पादन, आर्थिक स्वतंत्रता, मुनाफा कमाना या अधिकतम लोक कल्याण। तो सही उत्तर होगा अधिकतम लोक कल्याण, क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है वह लोक कल्याण के बारे में सोचता है। किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा पूंजीवादी। अगर वही कहता कि मानव कल्याण के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं तो समाजवादी, और अगर इन दोनों के मतलब कि कीमत तंत्र और मानव कल्याण दोनों को मिलाकर के निर्णय लिए जाते हैं, तब यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी मिश्रित सही होता। लेकिन यहाँ कह रहा है कि किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। उत्पादन संभावना वक्र अक्ष की ओर नतोदर होती है,
अक्ष की ओर उन्नतोदर होती है, अक्ष के समांतर होती है या अक्ष के लंबवत होती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अक्ष की ओर उन्नतोदर होती है। क्योंकि उत्पादन संभावना वक्र को अगर हम इस तरह से बनाते हैं तो यह ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते हुए गिरती है, तो ये अक्ष की ओर उन्नतोदर होती है। आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? चुनाव की, उपभोक्ता चयन की, फर्म चयन की या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा चुनाव के। याद रखेंगे आर्थिक समस्या मूलतः चयन की समस्या है, यानी कि अगर चयन को हम खत्म कर दें तो आर्थिक समस्या भी खत्म हो जाएगी। साधनों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्थाएं होती है। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। डी में उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि साधनों के स्वामित्व के आधार पर केंद्रीकृत मतलब केंद्र सरकार की योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था होती है, बाजार से संबंधित अर्थव्यवस्था होती है और मिश्रित यानी कि दोनों का मिला हुआ रूप। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन सी है? साधनों का आवंटन, साधनों का कुशलतम उपयोग, आर्थिक विकास या उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं साधनों का आवंटन, साधनों का कुशलतम उपयोग और आर्थिक विकास, ये तीनों ही है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती है, साधन सीमित होते हैं, दुर्लभता की समस्या चयन को जन्म देती है, इनमें से सभी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, क्योंकि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती है, यह सत्य है। साधन सीमित होते हैं, यह भी सत्य है। और दुर्लभता की समस्या ही चयन को जन्म देती है, यह भी सत्य है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही उत्तर होगा। निम्न में किस आधार स्तंभ पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है? असीमित आवश्यकताएं, सीमित साधन, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा उपयुक्त दोनों, क्योंकि असीमित आवश्यकताएं और सीमित साधनों के ढांचे पर ही आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है। अगर आवश्यकताएं सीमित होती या साधन असीमित होते तो फिर आर्थिक समस्या उत्पन्न ही नहीं होती। साधन की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है? यह मानवीय आवश्यकताओं की तुलना में सीमित होते हैं, इनका वैकल्पिक प्रयोग संभव है, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा उपरोक्त दोनों, क्योंकि साधन की प्रमुख विशेषता जो है वह है कि मानवीय आवश्यकता की तुलना में ये सीमित होते हैं और इनका वैकल्पिक प्रयोग मतलब एक ही वस्तु का हम कई प्रयोग कर सकते हैं। निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है? मतलब ये दोनों मिले होते हैं, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों ही एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, मतलब इंटीग्रेटेड होते हैं। तो ए में पूंजीवादी, बी में समाजवादी, सी में मिश्रित और डी में इनमें से कोई नहीं। तो आंसर सही आंसर होगा मिश्रित, यानी कि मिक्स इकोनॉमी में ये दोनों मतलब पूंजीवादी और समाजवादी दोनों ही अर्थव्यवस्थाएं सम्मिलित होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। सही उत्तर होगा ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, यानी कि उत्पादन संभावना वक्र अगर हम एक कर्व लेते हैं इस तरह से तो उत्पादन संभावना वक्र ऊपर से नीचे की ओर ऐसे गिरता है धीरे धीरे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही उत्तर होगा ऊपर से नीचे। अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है? आर्थिक लागत, संतुलन कीमत, सीमांत लागत या औसत लागत। तो अवसर लागत का वैकल्पिक नाम है सीमांत लागत। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहिए RHRCI।